देखो बेटा, ये 7.1 का 6, 7, 8 तीनों मैं करा रहा हूँ, तीनों अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। आपको ये डायग्राम गिवन है, डायग्राम दिया हुआ है, इसमें डायग्राम में क्या दिया हुआ है देखो, AC इक्वल टू AE, AC दिख रहा है, AC किसके बराबर है, AE के बराबर है, इसके बराबर है, AC इज इक्वल टू AE दिया हुआ है, और AB इक्वल टू AD, AB ये दिख रहा है, इसमें मैं दो लाइन खींच रहा हूँ, AB और किसके बराबर है, AD के, इस लाइन के बराबर है। आपको और क्या देखा, BAD दिखा है एंगल, बताओ BAD, ये वाला एंगल है BAD, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ 1 बराबर है EAC के, EAC कहाँ है, EAC, इसको मैं मान लेता हूँ 2, एंगल 1 किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल 2 के। करना क्या है पता है, ध्यान से देखना, आपको प्रूव करना है BC इक्वल टू DE। आप ये देखा करो, अगर जो ये साइड इक्वल करनी है वो कौन से दो ट्रायंगल में आ रही है, उन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दो, जो दोनों साइड इक्वल करनी, बिल्कुल बोर्ड की तरफ ध्यान, फोकस। BC इक्वल टू DE लाना है, BC कहाँ है, B से लेकर C ये है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है बताओ, BC ABC में आ रहा है, तो पहला ट्रायंगल आपने लेना है ABC, और जो DE है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, DE किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, बड़े वाले में। कौन से ट्रायंगल में, लिखना नहीं चाहिए पढ़ते टाइम, सुनना चाहिए, बिल्कुल बोर्ड की तरफ ध्यान, फोकस बनाना सीखो पहले तुम लोग। BC किस साइड में आ रहा है, ABC में आ रहा है, तो ये ट्रायंगल लिया। DE किस ट्रायंगल में आ रहा है, ADE में आ रहा है, तो वो ट्रायंगल लिया। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें इक्वल करनी, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीजें इक्वल करनी होती है ना, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये तो CPCT सही हो जाएगा। इसमें बस एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो दो तो आपको दे ही रखा है, क्या क्या दे रखा है, AC इक्वल टू AE दिया हुआ है, यहाँ क्या लिख दोगे, गिवन, और AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AD के, यहाँ भी क्या लिख दोगे, गिवन। जो तीसरा इक्वल दिया हुआ है ना, एंगल 1 और 2, एंगल 1 भी 2 के इक्वल दिया हुआ था ना, लेकिन जो एंगल 1 है वो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा, कहीं एक बच्चे ने गलत कर दिया था, तो वो गलत था। क्या था, उसने ये 1 और 2 इक्वल कर दिया, क्यों गलत है, हमने ट्रायंगल लिया ABC, ABC में आ रहा है ये नहीं, ये तो कम है ना, ABC तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ABC लाने के लिए पूरा एंगल नहीं होना पड़ेगा, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तब जाके ABC बनेगा। तो तरीका क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, एंगल 1 और 2 से बात नहीं बनेगी, तो आपने क्या करना है, एंगल 1 और 2 के लिए इतना सा जो एंगल है इसको x ले लो, ये दिख रहा है, इसको मैंने x ले लिया, ये जो ट्रायंगल है ये इतना सा जो एंगल है इसको मैंने क्या ले लिया, x, ये एंगल x है। तो जब आपने इससे x लिया तो यहाँ क्या करना है, इस 1 और 2 में दोनों तरफ x ऐड कर देना। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 1 एंगल में x ऐड कर दूं तो ये सारा एंगल नहीं बन जाएगा, 1 में x ऐड करो क्या बन जाएगा, ये पूरे का नाम क्या है, BAC, इस पूरे एंगल का क्या नाम है, BAC, और 2 में x ऐड करो, 2 में अगर x ऐड करोगे तो ये सारा एंगल बन जाएगा, 2 में अगर ये x ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ना, इस एंगल का क्या नाम है, DAE, क्या नाम है, DAE, यानी ये पूरा एंगल, तो ये हो गया DAE। अब जाके ये दोनों एंगल इक्वल हुए, पहले जो 1 और 2 था वो इनकम्प्लीट थे, अधूरे थे, पहले 1 और 2 इतना 1 था इतना 2 था, लेकिन हमें तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए था, तो बड़े ट्रायंगल में ये सारा एंगल आ रहा है ना, तो इसलिए हमने उसमें x है, दोनों तरफ x ऐड करने से 1 प्लस x मिलके ये पूरा एंगल हो जाएगा, और उधर ये इतना 2 था, इतना वाला एंगल क्या था, 2 में जब आपने ये x ऐड कर दिया तो 2 प्लस x मिलके ये पूरा एंगल बन गया ना, तो ये जो पूरा एंगल बना वो DAE बन गया। यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है, दो तो दिया ही हुआ था, तीसरा भी दिया हुआ था, बस ऐड क्या करना है दोनों तरफ x, ये इंपॉर्टेंट है, x ऐड करने से ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया, क्योंकि ये पूरा एंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ये पूरा एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है। अब जाके ये एंगल इक्वल हुआ, तो दो साइड इक्वल हुई, एक एंगल इक्वल हुआ। देखो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ADE के, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, SAS से, जैसे कॉन्ग्रुएंट उसके बाद तो ये सीधा ही लिख सकते हैं ना, देखो इसके अंदर BC आ रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है, DE, BC किसके बराबर हो गया, DE के, किससे, CPCT। ये बात समझ में आई, ये तीसरी वाली बात समझ में आई, x वाली, यही बात इसमें भी है, ध्यान से देखना, इसमें भी वही x वाली बात है। बोर्ड की तरफ देखा करो बेटा, ये आदतें सुधारो नीचे देखने वाली, फोकस यहाँ इधर बोर्ड की तरफ देखो, इधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, सोचते हैं क्वेश्चन को देख के क्या करना है, नीचे उधर नहीं देखते, ध्यान इधर देखो।
मैं आपको बता दूं, आपको जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने वो दिख रहे हैं, ट्रायंगल डीएपी दिख रहा है, डीएपी, ये जो टेढ़ा सा ट्रायंगल है बेंट, इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन सा ट्रायंगल? डीएपी, देखा? ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट करना है? इसके। उसमें भी जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे तो आपको दो चीजें दी, वही पहले ऐसे लिखना चाहिए कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। डीएपी किसके कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं? ईबीपी के। तो पहले ये जो दो दे रखा है लिखो, हमें ये भी दे रखा है, एपी किसके बराबर दे रखा है? बीपी के। एपी इक्वल टू बीपी, एक्चुअल में ऐसे नहीं दिया हुआ था, ये मैंने लिखा, उसने बोला था ये मिड पॉइंट है। अगर कोई मिड पॉइंट होता तो मतलब आधा आधा इक्वल है ना। अगर मिड पॉइंट है, बोर्ड की तरफ ध्यान, अगर ये पी मिड पॉइंट है, इसका मतलब एपी किसके बराबर दे रखा है? बीपी के। एक हो गया। तीन चीजें करनी होती है ना, एक दो तीन, ये लिख लिया करो ताकि तुम भूलो ना कि तीन चीजें इक्वल करनी है। एक ये हो गया। दूसरा देखना, बीएडी, ये वाला जो एंगल है, बीएडी का मतलब क्या हुआ? बीएडी मतलब ये वाला एंगल बराबर है ए बी ई के, यानी ये वाले एंगल के। एंगल ए बराबर एंगल बी दे रखा है। ये दूसरा भी चलो ठीक बात है। तीसरा जो दिया हुआ है वो इनकम्प्लीट है इस क्वेश्चन के जैसा। तीसरा देखना क्या दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ है? EEPA, ये आधा एंगल, ये 1 है, इसका नाम 2 दे देते हैं। ये 1 और 2 इक्वल दिया हुआ है, 1 और 2 तो आ ही नहीं रही इस बड़े ट्रायंगल में। बड़े ट्रायंगल में तो ये पूरा एंगल नहीं आ रहा, हमें तो आधा आधा दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। तो इतने वाले एंगल को क्या मान लेंगे? x, और दोनों तरफ x ऐड कर देना, इधर भी x ऐड करना, उधर भी x ऐड करना। ये 1 और 2 का रीजन लिख देना, गिवन था है। दोनों तरफ x ऐड करने से क्या फायदा? 1 में x ऐड करोगे ये सारा एंगल नहीं बन जाएगा, 1 में x जोड़ोगे ये पूरा बन जाएगा ना। पूरा का क्या नाम होगा? APD, ये बन गया एंगल APD। और 2 में x ऐड करो, 2 में x ऐड करोगे ये सारा बन जाएगा ना, क्या नाम होगा? EPB, क्या नाम बनेगा? EPB। अब हो गए, तीन चीजें इक्वल हो गई ना, 1 2 और 3, दो साइड और एक नहीं, दो एंगल और एक साइड। देखो ऐसा हुआ ना, एंगल साइड एंगल, यही हो रहा है ना, एंगल साइड और एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट किसके हो गए? EPB के। EPB के कौन से कॉन्ग्रुएंसी से? एंगल साइड एंगल से। जब कॉन्ग्रुएंट उसके बाद तो दूसरा ऐसे लिख देते हैं ना। दूसरा क्या दे रखा है, क्या लाना है? AD किसके बराबर लाना था? BE के। तो AD इक्वल टू BE किससे लिख देंगे? बाई CP। ऐसे लिखना पेपर में भी, तभी मार्क्स मिलेंगे। टेस्ट में भी बच्चे भूल जाते हैं 1 2 3 लिखना, उससे वो भूल जाते हैं क्या करना है। ये बात समझ में आई? तीसरी बात, तीसरा आप ये देखो कि ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, अभी बाद में कर दूंगा मैं वापस। इसको देखो जरा, इस क्वेश्चन के डायग्राम को, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको। सॉरी, देखो प्रूफ, ध्यान से सुनना। एंगल ACB, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री। और AM बराबर MB के, ये मिड पॉइंट दे रखा था एक्चुअल में, तो AM किसके बराबर है? MB के, ठीक है। और ये भी दे रखा है DM इक्वल टू CM। DM कहाँ है, दिख रहा है? ये DM किसके बराबर दे रखा है? CM के। अब लाना क्या है वो आप देखो, देखो क्या क्या लाना है। ट्रायंगल AMC, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसके कॉन्ग्रुएंट करना है। ये दोनों आमने सामने वाले कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो हो नहीं गए कॉन्ग्रुएंट। कैसे? दिस इक्वल टू दिस तो दिया ही हुआ है, DM इक्वल टू MC दिया हुआ है एक, दूसरा AM इक्वल टू MB दिया हुआ है 2, तीसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है ना, तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। फिर देख लो मैंने क्या क्या बोला, बताना मुझे। ट्रायंगल DMB और ट्रायंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैंने आपको तीन चीजें बताई, बताओ DM इक्वल टू MC, DM इक्वल टू MC, यहाँ क्या लिख देंगे? गिवन। ये रीजन जरूर लिखा करो, पहले ऐसे लिख लिया करो बेटा, 1 2 3, भूलोगे नहीं कि तीन चीजें करनी है। DM इक्वल टू MC, AM इक्वल टू दिस, BM इक्वल टू AM, ये भी क्या होगा? गिवन, ये भी गिवन। और तीसरा ये 1 और 2 नाम दे दो,
एंगल 1 इक्वल टू 2, ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल पहला पार्ट खत्म हो गया, AMC। पहला वाला क्या लाना था हमें? पहला हमें लाना था AMC कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया? BMD। तो हम लिख देंगे भैया पहले लेफ्ट में जो लिखा है पहले वही लिखना, लेफ्ट मैंने DMB लिखा है। ट्रायंगल DMB किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? AMC के। किससे हुआ? बाई साइड एंगल साइड से। पहला पार्ट खत्म हो गया, पहला पार्ट समझ में आया। अब दूसरा पार्ट ये बोला है कि अगर ये वाला एंगल 90 है तो प्रूव करो ये भी 90 है, C 90 है तो प्रूव करो B भी 90 है। तो ये कैसे करेंगे? C 90 तो चलो है, लेकिन B 90 कैसे करेंगे? उसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? देखो, DBC और ABC को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक शॉर्टकट तरीका है इसमें, इस क्वेश्चन के लिए। पहला पार्ट समझ में आ गया? पहले पहला पार्ट होगा, फिर तीसरा होगा, तब दूसरा होगा। तीसरा पहले होगा। तीसरा कैसे होगा? इसी से हो जाएगा। देखो कैसे, ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब फर्स्ट पार्ट के बाद मैं इधर कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट पार्ट के बाद देखो, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया सबको? तो फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ किया तुमने कि ट्रायंगल DMB किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल AMC के कॉन्ग्रुएंट। ये आप कर चुके हो। दो चीजें अगर इक्वल हैं और उसमें सेम चीज ऐड कर दी जाए दोनों तरफ तो भी इक्वल ही रहते हैं। जैसे 1 और 2 इक्वल थे, तुमने दोनों तरफ x ऐड किया था तो भी इक्वल थे। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना? ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में ये छोटा वाला ट्रायंगल ऐड कर दूं, ट्रायंगल का नाम है BMC, दिख रहा है ट्रायंगल? मैंने क्या करना है? दोनों तरफ ट्रायंगल BMC ऐड करना है। दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर सकते हैं, दोनों चीजें इक्वल हैं आपस में, दोनों में सेम तरफ ऐड करो। जरा इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ऐड करो, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ये बड़ा ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? क्या बन जाएगा? DBC। तो ये दोनों मिल हटाकर क्या लिख देना? DBC। और वो दोनों को ऐड करना, इसको और इसको। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? ABC। तो ये बन जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करके बन गया ABC। तो ये थर्ड